जय हिंद दोस्तों, मैं सीए सुमित शर्मा स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ऐसे कौन से सीनियर सिटीजन हैं जिनको फाइनेंशियल ईयर 21-22 से अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भरने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 1 फरवरी 2021 को अनाउंस हुए बजट के अंदर वित्त मंत्री ने एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस किया है दोस्तों, वो है सेक्शन 194P 194P। ये सेक्शन बोलता है कि इनकम टैक्स रिटर्न भरना मैंडेटरी नहीं है, जरूरी नहीं है स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन के लिए। तो स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन क्या होते हैं, ये अभी हम डिस्कस करेंगे। स्टार्टिंग फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 21-22, मतलब 21-22 जो फाइनेंशियल ईयर होगा तब से ये रूल लागू होने वाला है। तो इस रूल के अंतर्गत दोस्तों, जो बैंकर होगा, बैंक आपका वही आपकी इनकम को कंप्यूट करेगा। किसी तरह की कोई छूट देनी है, डिडक्शन देनी है वो देगा, 87 की रिबेट देनी है वो देगा, और उसके बाद में आपको जो टैक्स स्लैब बनता है उसके हिसाब से जितना भी टैक्स बनेगा वो एज ए टीडीएस काट लेगा। तो इस वीडियो के अंदर हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि डेफिनेशन क्या है सीनियर सिटीजन की, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो इस सीनियर सिटीजन वाली जो कैटेगरी में फॉल करता है। तो सीनियर सिटीजन के अंदर दोस्तों पहले क्या होता था, 2 डेफिनेशन होती थी। एक तो सीनियर सिटीजन जो 60 साल से लेकर 80 साल के बीच है, और सुपर सीनियर सिटीजन मतलब जो 80 साल से अधिक का व्यक्ति है। अब इस बजट में वित्त मंत्री जी ने बोला है कि स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन को ये छूट मिलेगी। तो ऐसा कोई व्यक्ति जो 75 साल से ज़्यादा है, 75 ईयर या उससे ज़्यादा का है, उस व्यक्ति को इस 194P जो सेक्शन है उसकी छूट मिलेगी और उसे इनकम टैक्स रिटर्न भरने की छूट मिलेगी। तो ऐसा कोई व्यक्ति जो फाइनेंशियल ईयर 21-22 के अंदर 1/4/21 से 31 मार्च 22 के अंदर कभी भी 75 ईयर का क्रॉस कर जाता है तो उसको इस सेक्शन का लाभ मिलने वाला है। तो इसमें मोटा मोटी दोस्तों कौन कौन सी जो इनकम है उसके बारे में बात की गई है। ऐसा कोई स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन जो स्पेसिफाइड बैंक से सिर्फ पेंशन इनकम और इंटरेस्ट इनकम प्राप्त कर रहा है। दोस्तों, स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन और किसी स्पेसिफाइड बैंक से पेंशन और इंटरेस्ट की इनकम, सिर्फ और सिर्फ ये 2 तरह की इनकम प्राप्त कर रहा है फ्रॉम सेम बैंक, मतलब एक ही बैंक से दोस्तों प्राप्त करनी है ये इनकम आपको। और उस व्यक्ति की इनकम 75 साल से ज़्यादा है तो उसके ऊपर सेक्शन 194P अप्लाई हो जाएगा और उसको इनकम टैक्स रिटर्न भरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर पेंशन या बैंक का एफडी है या सेविंग का ब्याज है वो अलग अलग बैंकों से आ रहा है तो आपका 194 लागू नहीं होगा 194P। और क्योंकि यहाँ पे 2 अलग अलग बैंकों का रोल आ गया दोस्तों, पेंशन अलग बैंक से आ रही है और ब्याज अलग बैंक से आ रहा है, तो दोनों बैंक आपस में कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएंगे और आपको छूट नहीं दे पाएंगे, इसलिए आपको इनकम टैक्स की रिटर्न भरनी पड़ेगी। और जहां पर दोस्तों सेक्शन 194P लागू हो जाता है तो 139 सेक्शन 193 जो 9 है 139 उसके अंतर्गत आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरने की जरूरत नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा ऐसे सीनियर सिटीजन को? सबसे पहले तो इनको अपने देखना पड़ेगा कि वो सुपर सीनियर स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन है या नहीं। अगर वो हैं और उस रूल को फॉलो कर रहे हैं तो ये अपनी डिक्लेरेशन देंगे कि अपने ATC ATD जो भी छूट आपने लेनी है वो कितनी है, वो बैंक को बताएंगे। और इसके बाद में दोस्तों एफडी का भी जो आपका ब्याज आ रहा है वो भी 194A में ना कटकर 194P के अंदर ही कटेगा। तो उसके अलावा क्या है, दोनों अगर सेम बैंक से आ रही है पेंशन और इंटरेस्ट की इनकम, तब ये रूल आपके ऊपर लागू होगा। और फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया, अगर आपकी पेंशन की इनकम तो SBI बैंक से आ रही है और जो आपको ब्याज मिल रहा है एफडी का या सेविंग का वो PNB बैंक से मिल रहा है, तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरनी पड़ेगी। आपके ऊपर सेक्शन 194 जो P है वो लागू नहीं होगा। और भी कोई इनकम आ रही है उस व्यक्ति की, अगर सपोज कीजिए उस व्यक्ति की पेंशन और जो ब्याज है वो एक ही बैंक से आ रहा है, फिर तो ये आपको 194P एप्लीकेबल हो जाएगा और इनकम टैक्स की रिटर्न भरने की छूट मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों उस व्यक्ति की कोई और भी इनकम है, सपोज करो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, या ये पेंशन की इनकम और इंटरेस्ट की इनकम अलग अलग बैंकों से आ रही है, तो 194P लागू नहीं होगा। मतलब या तो आपकी इन दोनों के अलावा इनकम है या ये 2 इनकम किसी अलग अलग बैंक से आ रही है, 2 बैंकों से आ रही है, तो सेक्शन 194P लागू नहीं होगा और आपको इनकम टैक्स की रिटर्न भरनी पड़ेगी। तो लास्ट में फाइनली देखा जाए क्रक्स तो ये है दोस्तों कि बैंकों की जिम्मेदारी बढ़ जाएगी इससे, कि बैंकों को नॉर्मल जो काम करना रहता है, अपना लेन देन करना पड़ता है, वो तो करना ही करना है। इसके अलावा स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन से वो डिक्लेरेशन लेंगे कि कितनी आपकी छूट है, कितनी आपने डिडक्शन लेनी है, और उसके बाद उनका इनकम टैक्स जो है वो कैलकुलेट करेंगे, उसके हिसाब से TDS काटेंगे। और वहीं दूसरी तरफ बात करें
जो स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन, ऐसे व्यक्ति जो 75 साल से ऊपर हैं और एक ही बैंक से उनकी जो इनकम आ रही है, ऐसे बहुत ही कम लोग हैं दोस्तों। तो मतलब कुल मिलाकर इस जो सेक्शन 194P का ज़्यादा प्रैक्टिकली जो है वो लाभ ना तो बैंक को मिलेगा, ना ही इनकम टैक्स जो असेसी है उनको मिलने वाला है। लेकिन फिर भी ये रूल बना है तो इसकी हमें फॉलोअप करना पड़ेगा इसको। और आशा करता हूँ ये आपको वीडियो भी अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर करें दोस्तों। और आपके घर में या जो भी आपके चाहने वाले हैं जो स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन हैं या जो उनकी रिटर्न भरते हैं उनको भी ये वीडियो शेयर करें। हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। और किसी भी तरह की कोई दिक्कत परेशानी, कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में है इनकम टैक्स से रिलेटेड, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हम उसकी जो है क्वेरी का रिस्पॉन्स देने की कोशिश करेंगे, आपकी समस्या का समाधान करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।